नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी में आज यानी 21 अक्टूबर को सेवा संकल्प लखनऊ की ओर से सुबह यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता नई दिल्ली के डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशि शुक्ला ने किशोरावस्था में बच्चों के मन में आने वाले विचारों पर चर्चा की। इसी के साथ ही आज बच्चे मोबाइल और मूवी में दिखाए जाने वाले गलत कामों के प्रति क्यों बढ़ रहे हैं और किस तरह कक्षा में साथ पढ़ने वाले सभी बच्चे एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर अपने आप और शिक्षा पर फोकस करें, इन सभी बातों पर डॉक्टर शशि शुक्ला की ओर से बच्चों के साथ चर्चा की गई और उन्हें सही रास्ता भी दिखाया गया। तो वही कार्यक्रम की अतिथि वक्ता डॉक्टर शशि शुक्ला जी का विद्यालय की प्रधानाचार्य मंजू जोशी और विद्यालय कोऑर्डिनेटर कंचन पंत की ओर से बुके देकर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें, कार्यशाला में बच्चों को अपना गोल अचीव करने और विकास को बढ़ावा देने वाले गतिशील वातावरण का निर्माण और उसे बनाए रखने के तरीकों के बारे में भी चर्चा हुई। तो वहीं उन्होंने बच्चों को अवसरों और टीम के सदस्यों के बीच उच्च प्रदर्शन को प्रेरित करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक कार्यशाला में लगभग 400 बच्चों की उपस्थिति रही, जिसमें बच्चों ने करियर चुनने से संबंधित जानकारी प्राप्त की, साथ ही नेतृत्व लक्ष्यों की पूर्ति की उपयोगिता के बारे में भी सीखा, जिसके बाद विद्यालय मैनेजमेंट की ओर से सभी का आभार भी व्यक्त किया गया। शुक्ला मैम, जिस तरह आज बच्चों को यहाँ पे जागरूक किया गया है सेवा ही संकल्प, उसके तहत क्या कुछ पूरा प्रोग्राम था, एक बार हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। सेवा संकल्प, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रूट लेवल पे काम कर रही है बच्चों की शिक्षा की तरफ। और एक जो उनका उद्देश्य था जिसके बारे में मेरे से जो डिस्कशन हुआ वो ये था बच्चों को बताना कि वे कैसे खुद को समझें। जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत तरह के उनके माइंड में थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, कैसे उनसे डील करें और अपने गोल्स पे फोकस रहें। मैं एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हूँ और बच्चों को समझना एक ऐसी प्रक्रिया है जो दिखती तो बहुत मामूली सी है, लेकिन जब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो समझ में आता है कि उनका जो कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा उनको परेशान कर रही है कि वो सोच रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा परसेप्शन है कि बड़े लोग हमारी बात नहीं समझ पाते हैं। तो आज यहाँ पे 6, 7, 8, 9th क्लास के बच्चे यूनिवर्सल कॉन्वेंट में हमारे साथ थे और हमने उनसे उनके बारे में ही बात की कि वो कैसा महसूस करते हैं। उनको थोड़ा सा ये बताया कि उनको इस एज में बहुत सारी चीज़ें उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, उन डिस्ट्रैक्शन से उनको कैसे बचना है, कैसे फोकस होना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मैं चाइल्ड राइट्स को एडवोकेट करती हूँ, बीइंग अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, I also talk to them about पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट क्या है? 2012 में हमारे देश में पॉक्सो एक्ट आया क्योंकि वो बच्चों के हक के बारे में बात करता है, उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। तो बच्चों को इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में हमने बातचीत की। जिस तरह से आप लोगों ने बच्चों से बातचीत करी, तो मेन जो प्रॉब्लम बच्चों के सामने से निकल के आई वो किस चीज़ की निकल गई, किस चीज़ से बच्चे अभी ज़्यादा परेशान हैं? देखिए, अभी जो प्रॉब्लम है, बच्चे आप जानते हैं एक बड़े ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पाते हैं। एक ग्रोइंग एज में जो थोड़ा बहुत उन्होंने अभी बातचीत की वो ये थी कि अपने दोस्तों के बीच में पॉपुलर होने के लिए वो बहुत सारे एक्शंस लेते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ उनका कैसा रिएक्शन है या कहीं भी वो जाते हैं तो कैसे परफेक्ट दिखना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत हुई। पर एक मुद्दा जिस पे हमने बहुत डिटेल में बात की वो थी रिलेशनशिप्स इश्यूज़। ग्रोइंग एज में एक जो अट्रैक्शन होता है, एक ये परसेप्शन होता है कि हमारा एक रिलेशनशिप होना चाहिए, उससे हम अपने दोस्तों में भी फेमस हो जाएंगे, उसके बारे में हमने बातचीत की। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, जिस तरह से आज यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल में आपकी ओर से जागरूकता कार्यक्रम किया गया है, क्या चीज़ बच्चों में आपको देखने को मिली है इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से?
मैम, एज बीइंग अ लॉयर और एज बीइंग अ सेक्रेटरी ऑफ सेवा संकल्प ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है स्लम्स और के बच्चों और महिलाओं के साथ काम करते करते स्कूल के बच्चों के संग भी काम करती है, क्योंकि हमारे मेंबर्स का ये सोचना है कि कहीं ना कहीं ये बच्चे जो है जाके कल को एक अच्छी सोसाइटी फॉर्म करते हैं। हमारे बच्चे अगर जागरूक होंगे, सही दिशा में चलेंगे तो सोसाइटी हमारी बेहतर होगी। तो आज जो हमने ये देखा कि जैसे बच्चे आजकल मोबाइल मूवीज़ की तरफ पे अच्छी चीज़ें ना लेके गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और मूवीज़ की तरह से बच्चे जो है कुछ भी सेल्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं, एक ख्याली दुनिया में जी रहे हैं। तो बच्चों को उनसे निकालने के लिए और एक अच्छी दिशा का ज्ञान देने के लिए प्रयास किया है हमने एक, और हम कोशिश करेंगे कि हम आगे भी ऐसे करें। तो अभी पहला जो सेशन है ये हल्द्वानी में हुआ है या इससे पहले भी कहीं पे आपने करे? मैम, सेशन तो हमारे होते रहते हैं बीच बीच में, और यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल, उसके अलावा और भी आसपास के हमारे बहुत से स्कूल हैं जो सहयोग करते रहते हैं। एक्चुअली सेवा संकल्प 1992 से चल रही है, बिना किसी सरकारी अनुदान के हमारे दानदाताओं, स्कूल कॉलेजेस के छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके जो भी हमें सहयोग मिलता है उससे ही हम उत्तराखंड, यूपी, पंजाब के गाँव में काम करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जिस तरह से आज सेवा ही संकल्प के माध्यम से यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे बच्चों के लिए किया गया है, किस तरह आप इसको देख रही हैं कि बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम करवाना उनके लिए कितना ज़रूरी है? सेवा संकल्प से मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। सेवा संकल्प से सुखप्रीत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज करती हैं, हमारे बच्चों को अवेयर करवाती हैं। और आज हमारे बीच में डॉक्टर शशि शुक्ला जी हैं, जिन्होंने बच्चों को अवेयर किया है कि अपने दोस्तों से प्रभावित ना हो करके अपने अंदर छुपी जो प्रतिभा है उसको वो जानें, समझें और उसी के अनुसार जो है वो अपने जीवन में उसको उतारें। और मुझे लगता है कि बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया होगा, मैम ने बहुत अच्छे से समझाया है और आगे भी मैं आशा करती हूँ सेवा संकल्प से कि वो आगे भी इसी तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और हमारे बच्चों को सही राह दें। मैम, एक बात आपने यहाँ पे बोली कि जो बच्चे होते हैं वो अपने दोस्तों से बहुत प्रभावित होते हैं, तो इस चीज़ से बच्चों को अवेयर करना उनके भविष्य के लिए कितना ज़रूरी है? बच्चे अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सेंस ये है कि जैसे हम कई पेरेंट्स से बात करते हैं, बच्चा स्टडीज़ में अच्छा होता है, कभी गेम्स में भी अच्छा होता है और म्यूज़िक में भी अच्छा हो सकता है। तो बच्चा जब चाहता है कि मैं साइंस स्ट्रीम में पढूं या कुछ इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ करना चाह रहा है, उसका मोटिव होता है या एम होता है या पेरेंट्स भी चाहते हैं, बट होता ये है कि जो साथ में उसका दोस्त है वो साइंस स्ट्रीम नहीं चाह रहा, वो कॉमर्स चाह रहा है। तो बच्चा अपनी जो सोच है या जो उसका एम है उसको भूल के वो अपने फ्रेंड्स को फॉलो करने लगता है। वैसे ही स्पोर्ट्स में रहता है कि अगर वो सेलेक्ट हो गया है स्टूडेंट तो उसे ये लगता है कि मेरा फ्रेंड जब उस टीम में होगा तभी मैं खेलूँगा, अदरवाइज मैं नहीं खेलूँगा। तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि फ्यूचर में जो बच्चा उसका दोस्त हो वो खेले तभी हम उसको टीम में रखें। तो ये स्कूल के साथ तो ये बहुत बड़ी समस्या भी है और हम समझा भी नहीं पाते। कई बार हम पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं, बच्चे को भी काउंसलिंग करते हैं। तो हम अभी मौजूद हैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की जो कोऑर्डिनेटर हैं मैम कंचन पंत मैम। और क्योंकि आज यहाँ जागरूकता कार्यक्रम किया गया है बच्चों से रिलेटेड, तो उनसे पूछते हैं कि क्या कार्यक्रम रहा और क्या आपको बच्चों से फीडबैक मिलने को मिला। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो जो आपके वहाँ आज ये कार्यक्रम हुआ है तो आपको क्या फीडबैक सबसे पहले बच्चों से मिला? आज का जो प्रोग्राम था वो एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और इसमें जो हमारे स्पीकर ऑफ द डे थे वो थी डॉक्टर शशि शुक्ला, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। वो स्पेशली इसी प्रोग्राम के लिए हमारे पास दिल्ली से यहाँ पे आई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आज बच्चों के बीच रह कर के बच्चों से जो है इंटरेक्शन किया। अब बेसिकली जो बच्चा आजकल की जो उसकी प्रॉब्लम चल रही है कि वो दूसरे को देख के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है या फिर वो अट्रैक्टिव हो जाता है और वो एक रियल दुनिया में नहीं है, तो उन चीज़ों को लेकर के जो मैम ने बच्चों से बातचीत करी वो बहुत अच्छी थी। इस तरह के प्रोग्राम हम जो है अक्सर बच्चों के लिए करवाते रहते हैं, लाइक 3 मंथ्स के या 4 मंथ के पीरियड में हम लोग करवाते रहते हैं।
और बच्चों से भी मैंने अभी बातचीत करी तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और वो ये कह रहे थे कि हमें जो है इस तरह के जो है प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम में हमें जो है बार बार इन्वॉल्व होना है ताकि जो है जो उनकी क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड वो उनको सॉल्व कर पाएँ। ये खबर तैयार की है हमारे सहयोगी निशा और पल्लवी ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।